नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाले चैप्टर नेताजी का चश्मा का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में देशभक्ति होती क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये ऐतिहासिक नारा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये नारा हमें याद दिलाता है कि नेताजी का कद कितना बड़ा था। जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो फौजी वर्दी और उनका वो गोल चश्मा एकदम से आंखों के सामने आ जाता है। हमारी आज की चर्चा भी इसी चश्मे और एक आम इंसान के जज्बे के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कस्बे की उस संगमरमर की मूर्ति से, फिर बात करेंगे बदलते चश्मों के रहस्य की, कैप्टन और उसकी देशभक्ति की, उस दुखद पल की जब कैप्टन नहीं रहा, और अंत में सरकंडे के चश्मे से जगी उम्मीद की। लास्ट में एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही जरूरी एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, कस्बे की संगमरमर की मूर्ति। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही नॉर्मल सा छोटा सा कस्बा है। वहां गिने चुने पक्के मकान हैं, एक छोटा बाजार, लड़के लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट फैक्ट्री और हाँ, एक नगरपालिका भी है। अब नगरपालिका है तो कुछ ना कुछ काम तो करवाती ही रहेगी, राइट? तो उन्होंने क्या किया, कस्बे के मेन चौराहे पर नेताजी की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। मजे की बात यह है कि इसे किसी मशहूर मूर्तिकार ने नहीं, बल्कि उसी कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनाया था। और सच कहूं तो फौजी वर्दी में नेताजी की वो मूर्ति बहुत ही शानदार लग रही थी। लेकिन उस बिल्कुल परफेक्ट से दिखने वाली मूर्ति में ना एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी। क्या कमी थी? नेताजी की आंखों पर उनका वो जाना माना चश्मा ही नहीं था। अब या तो मास्टर मोतीलाल पत्थर का चश्मा बनाना भूल गए, या शायद संगमरमर का पारदर्शी चश्मा बनाने के चक्कर में वो टूट गया होगा। खैर, जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि मूर्ति बिना चश्मे के ही वहां खड़ी कर दी गई। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा खंड, बदलते चश्मों का दिलचस्प रहस्य। अब कहानी में एंट्री होती है हालदार साहब की। वो अपने कंपनी के काम से हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे। पहली बार जब उन्होंने मूर्ति को देखा तो वो एकदम हैरान रह गए। संगमरमर की मूर्ति पर एक असली चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। उन्होंने सोचा, वाह भाई, आइडिया बुरा नहीं है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। फिर 15 दिन बाद जब वो दोबारा आए तो देखा कि चश्मा बदल गया है। अब पतले फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार आए तो फिर एक नया चश्मा। अब तो उनकी क्यूरियोसिटी एकदम पीक पर पहुंच गई। उन्होंने चौराहे पर रुककर सीधे पान वाले से पूछ लिया कि भाई ये चक्कर क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले 2 सालों तक हालदार साहब ऐसे ही उन बदलते चश्मों को नोटिस करते रहे। अब आते हैं तीसरे खंड पर, जहां हमें चश्मे वाले कैप्टन और उसकी अनूठी देशभक्ति के बारे में पता चलता है। यहां ना हमें समाज के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है वो पान वाला। जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा तो उसने बड़े ही बेरुखे तरीके से अपना पान थूकते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। सच में ये हमारे समाज के उस हिस्से को दिखाता है जो देशभक्तों का मजाक उड़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ है हालदार साहब, जिन्हें एक सच्चे देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके लिए कैप्टन कोई पागल इंसान नहीं, बल्कि एक रियल अनसंग हीरो था। तो ये कैप्टन आखिर था कौन? नाम सुन के लगता है कोई फौजी होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। कैप्टन एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा सा आदमी था जो गली गली घूमकर चश्मे बेचता था। वो सिर पर गांधी टोपी पहनता था और उसके पास चश्मों की एक छोटी सी संदूकची होती थी। असल में उस बेचारे कैप्टन से नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखी नहीं जाती थी। उसे बहुत दुख होता था। इसलिए वो क्या करता था, अपनी छोटी सी दुकान के फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी को पहना देता था। और जब किसी कस्टमर को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता तो वो नेताजी से माफी मांगते हुए उसे उतारकर कस्टमर को दे देता और मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा देता। मतलब नेताजी का सम्मान भी बरकरार और कैप्टन का काम भी चलता रहा। क्या गजब का जज्बा था। लेकिन फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। हमारा चौथा खंड, कैप्टन की मृत्यु और निराशा। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन हालदार साहब ने नोटिस किया कि मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। उस दिन पूरा बाजार बंद था। जब वो अगली बार आए तब भी मूर्ति बिना चश्मे के ही थी। अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से पान वाले से पूछा, और इस बार वो पान वाला जो हमेशा कैप्टन का मजाक उड़ाता था, उसकी अपनी आंखों में आंसू थे। उसने आंखें पोंछते हुए बताया, साहब, कैप्टन मर गया।
ये सुनकर हालदार साहब एकदम सन्न रह गए। उन्हें लगा कि शायद अब इस कस्बे में नेताजी को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं बचा। देशभक्ति का वो रखवाला चला गया। क्या सच में सब खत्म हो गया था? आइए देखते हैं 5वें खंड में सरकंडे का चश्मा, एक नई उम्मीद। कैप्टन के जाने के बाद हालदार साहब इतने दुखी थे कि उन्होंने फैसला कर लिया, अगली बार जब भी यहां से गुजरेंगे तो रुकेंगे नहीं और मूर्ति की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। वो बिना चश्मे वाले नेताजी को नहीं देख सकते थे, लेकिन आदत से मजबूर। जैसे ही उनकी जीप चौराहे के पास पहुंची, उनकी आंखें खुद ब खुद मूर्ति की तरफ उठ गईं और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि अचानक जोर से चिल्लाए, रोको! ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि आसपास के लोग देखने लगे। हालदार साहब जीप से कूदे और भागकर मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। पता है उन्होंने क्या देखा? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे यानी घास फूस से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा अक्सर बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें भर आईं। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे गहरे मतलब तक ले जाती है। देशभक्ति आखिर है क्या? सरकंडे का वो छोटा सा चश्मा इस बात का पक्का सबूत था कि देशभक्ति सिर्फ सरहदों पर लड़ रहे जवानों तक ही सीमित नहीं है। वो देश के हर आम नागरिक और सबसे जरूरी बात हमारे आने वाले कल यानी बच्चों के दिलों में भी जिंदा है। कैप्टन तो चला गया, लेकिन उसके उस जज्बे को, उस सम्मान को उन बच्चों ने जिंदा रखा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी खंड की तरफ। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। पहला सवाल, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवाने का काम आखिर किसने किया था? इसका सही जवाब है नगर पालिका ने। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, कस्बे की नगर पालिका को कुछ ना कुछ काम करवाने की आदत थी और उसी के तहत ये मूर्ति लगवाई गई थी। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। मास्टर मोतीलाल जी ने नेताजी की जो मूर्ति बनाई थी वो किस चीज की बनी थी? बिल्कुल सही गैस किया। इसका जवाब है संगमरमर की। मूर्ति बहुत ही शानदार संगमरमर से बनी थी, बस उसमें एक ही चीज मिसिंग थी, वो पत्थर का चश्मा। तीसरा सवाल, जो कहानी के एक बहुत ही इमोशनल हिस्से से है, चश्मे बेचने वाले उस बूढ़े कैप्टन को पागल कहकर किसने बुलाया था? इसका सही उत्तर है पान वाले ने। उसी ने बड़े ही बेरुखेपन से कैप्टन का मजाक उड़ाया था, जो हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और अब हमारा आखिरी सवाल, नेताजी का चश्मा कहानी मुख्य रूप से किस मूल भावना पर आधारित है? इसका एकदम सही जवाब है देशभक्ति के भाव पर। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि देश से प्यार करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता। ये भावना कैप्टन के असली चश्मे में भी थी और बच्चों के बनाए उस सरकंडे के चश्मे में भी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस तेज तर्रार समय में हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में सच्ची देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं?